हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 है पोलराइजेशन ध्रुवण, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है थ्योरी वाइज। हमने न्यूमेरिकल बीच में भी पढ़े थे जो कि हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर थे, और हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरली। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव जो न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जाता है वो मोस्टली यहीं से पूछा जाएगा। 95% केसेस में न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, लेकिन फिर भी मैं 2-4 न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। इसमें बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग, ताकि फिर कहीं से भी पूछे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, थ्योरी तो पहले कंप्लीट हो गई थी, न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नोट्स में मैंने लिखवाए हैं 1-2 न्यूमेरिकल, उन्हीं को मैं करवा देता हूँ। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है, बाकी बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, लिखा है √3 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट पर प्रकाश की एक किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक दिया हुआ √3, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। √3 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट, √3 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट है, उस पर प्रकाश की एक किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान? अपवर्तन कोण। इंग्लिश में, एक सेकंड, इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना, ऐसे बोला जा रहा है कि एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3 है, और उस पे एक लाइट जो है उसकी रे इंसिडेंट हो रही है, और जो रे इंसिडेंट हो रही है वो हो रही है एंगलो पोलराइजेशन पे। एंगलो पोलराइजेशन पे रे इंसिडेंट हो रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कैलकुलेट करो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और √3 क्या गिवन है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपवर्तनांक गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये गिवन है, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो ध्रुवण कोण पे आ रही है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे आ रही है। मतलब जिसको आईपी से लिखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ पोलराइजेशन को किससे लिखते हैं? आईपी से। तो इस टाइप का जो सिचुएशन है, ये जो पूरी कहानी बोल रहा हूँ मैं, ये कौन से उसके अंदर आता है, कौन से टॉपिक में आता है? ब्रूस्टर लॉ पढ़ा था हमने एक, मतलब परावर्तन से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, रिफ्रैक्शन से जो हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट फाइंड आउट करते हैं ना, उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर परावर्तन होता है तो ये जैसे एंगल है, ये अगर हम लोग लाइट को ध्रुवण कोण पर आपतित करवाए, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर अगर इंसिडेंट करवाए लाइट को, मतलब ये आईपी हो, तो ये एंगल के बराबर होता है। वैसे ये आईपी हो अगर, तो यहाँ से जो लाइट मिलती है, ये एंगल तो क्या होगा? क्योंकि इधर से जाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। इधर ये अपवर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन, ये अपवर्तन, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आईपी होता है, ये रिफ्लेक्शन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण आर। तो हमने पढ़ा था ब्रूस्टर लॉ से कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये और ये प्लस ये भी दोनों मिलकर 90 होंगे, क्योंकि ये पूरा 180 है। इस पॉइंट पे, इस सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ब्रूस्टर एंगल से ये 90 होता है, ब्रूस्टर के जो नियम से। तो आईपी और आरबी, इन दोनों का योग भी क्या होगा? 90 रहेगा। ये हमने कुछ बातें जानते हैं हम लोग ब्रूस्टर वाले थ्योरी से। कुछ बातें ये जानते हैं कि ब्रूस्टर वाली थ्योरी में हमने ये भी पढ़ा था कि जो म्यू होता है वो 10 आईपी के बराबर होता है, ये पढ़ा था। तो मतलब 10 आईपी जो है वो म्यू के बराबर, मतलब म्यू कितना है? √3 के बराबर। तो 10 आईपी इक्वल टू √3, तो आईपी आ गया 10 इनवर्स √3, ये आ गया भैया। क्लियर है? चमका? तो 10 में √3 कितने का होता है? 60 का होता है क्या? आईपी कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर है ना?
ये बात अपने को समझ में आ गई कि ये आ गया आईपी का वैल्यू। अपने को अभी ध्रुवण कोण आया है अपने पास में, अगर ध्रुवण कोण पूछता तो ये बता देता मैं, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन आया। लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, अपने को तो आर कैलकुलेट करना है। लेकिन ब्रूस्टर के लॉ से हम लोग एक चीज़ जानते हैं, बाय ब्रूस्टर लॉ आई पी प्लस जो आर होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, तो ये बीच वाला 90 का है, तो ये दो बाकी बच के ये दोनों मिला के भी 90 के होंगे, मतलब आई पी प्लस आर जो होगा वो भी 90 होगा। तो आई पी 60 डिग्री है प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर कितना हो गया 30 डिग्री। ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये अपवर्तन कोण आ गया। क्लियर है, चमका। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है कि एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाए तो इस टाइप से बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, अगर आ भी गया तो। टेन आई पी इक्वल टू म्यू, म्यू अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कई बार पूछ लेता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण यहाँ पे। तो क्रांतिक कोण और म्यू में एक रिलेशन होता है, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। नोट्स में मैंने लिखवा रखा है साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। ये सी है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है। तो क्रांतिक कोण और म्यू में ये रिलेशन होता है, म्यू पता है तो सी। तो अगर क्रांतिक कोण पूछ लेता, आपको क्रिटिकल एंगल पूछ लेता, तो साइन सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू का वैल्यू रख दो 1/√3। तो ये सी इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√3। इतना करके छोड़ दो, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि इसका वैल्यू तो आप ऐसे कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो ये आ गया, सी आ गया। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये 2-3 चीज़ें बन सकती है। तो या तो एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा इसमें, एक तो ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा, और एक ये फॉर्मूला काम में आएगा इसके अंदर, ये ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम। नोट्स में लिखवा रखा मैंने, ये ब्रूस्टर का नियम पे, और एक ये इस पे, और एक ये वाला। इससे रिलेटेड तो ये 3 फॉर्मूला में काम हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे अगर मैं बात करूं, आगे एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। पोलेरॉइड पे किया था ना, पोलेरॉइड पे, पोलेरॉइड पढ़े थे हमने। तो पोलेरॉइड में हमने बोला था कि एक पोलेरॉइड रख दो और उसके आगे एक और पोलेरॉइड रख दो। हम लोग 2 पोलेरॉइड अगर रख देते हैं तो उनसे निकलने वाली जो लाइट होगी, उसकी जो तीव्रता होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी मेलस के नियम से बताते हैं हम लोग, मेलस लॉ से। और मेलस लॉ से फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला था, है ना। इस फॉर्मूले में बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखो नोट्स में लिखवा रखा, वही करूँगा मैं। 2 पोलेरॉइड कुछ इस वे में रखे हुए हैं, 2 पोलेरॉइड इस वे में रखेंगे कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता महत्तम है। ऐसा है कि 2 पोलेरॉइड इस तरीके से रखे गए हैं, जैसे मान लो कि ये पोलेरॉइड रखा गया, इसमें लाइट ऐसे पास होती है, और इसके आगे एक और पोलेरॉइड रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि लाइट के मैक्सिमम लाइट पहुंच रही है, मतलब तीव्रता अधिकतम है। तो तीव्रता अधिकतम कब होती है, जब दोनों पैरेलल होते हैं, मतलब ये इसके पैरेलल है ऐसे, इससे जो भी लाइट निकलेगी वो आगे से निकल जाएगी। ठीक है। अब ये पहले रखा हुआ है ऐसा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे मिल रही है, ऐसे दोनों को रखा गया है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है दोनों से निकल के। अब अगर एक पोलेरॉइड के रिस्पेक्ट में दूसरे पोलेरॉइड को मैं 30 डिग्री से एंड 60 डिग्री से, 2 केस है, एक बार 30 डिग्री से घुमा दूं, एक बार 60 डिग्री से घुमा दूं, तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना क्या रेशियो में रहेगा। मतलब अगर मैं इसको 30 डिग्री से घुमा दूं, एक केस करके देख लेते, दूसरा वैसे होगा। पहला, अगर मान लो मैं 30 डिग्री घुमा दूं, पहले केस में अगर थीटा कितना कर दूं 30 डिग्री, 30 बोला गया है, मतलब इसको घुमा के 30 कर दूं, 30 होगा तो ये एक तरीके से ये है, इसके 30, ये ऐसे कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे 30 कर दो तो ये ऐसे, अब एंगल कितना हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया इन दोनों के बीच में 30। ठीक है। ऐसे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। 30 हो गया, 30 हो गया, तो ये कितना आएगा, देखो इंटेंसिटी I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 30। cos 30 जो होता है
वो होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4I0। ये आई इंटेंसिटी कितनी आई, आई तीव्रता का जो मान आ रहा है वो आ रहा है आई आ रहा है, तीव्रता का वैल्यू, इंटेंसिटी का वैल्यू। तो ये I0 को इधर ले लूँ, 3/4। तो जो इसकी अधिकतम तीव्रता है, इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो I0 है। तो I0 के रिस्पेक्ट में इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो इसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो मिल गया। यही पूछा था। ये पहले केस में आ गया जब थीटा 30 डिग्री है। अगर थीटा 60 डिग्री होता तो केस 2, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री होता तब भी हम लोग यही सिचुएशन, थीटा अगर 60 डिग्री होता केस 2, थीटा की जगह हम लोग 30 की जगह क्या कर सकते, 60 रख देते, और 60 रखते तो क्या आता, I = I0 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और ये आता I0 cos 60 का की वैल्यू कितना आता, cos 60 होता 1/2, और 1/2 का स्क्वायर होता, और 1/2 का जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है 4, ये आ गया 1/4 आ गया, और ये I, तो यहाँ से जो आएगा ये I/I0 1/4 आ गया। मतलब अधिकतम तीव्रता का चौथा भाग है एक तरीके से, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 ही मिलेगा अगर एंगल 60 डिग्री कर दूँ, और 30 डिग्री करूँगा तो 75% इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 75%, ये है। तो कितना डिग्री का एंगल है उन दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम का उतना परसेंट मिल जाएगा। परसेंट में बात करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो वो 75% आ जाएगा इधर, और इधर 25% आ जाएगा, 25%। तो ये एक तो पोलेरॉइड पे हमने क्वेश्चन नहीं किया था, वो यहाँ पे हो गया, एक इसके ऊपर हो गया ब्रूस्टर एंगल के ऊपर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बताता हूँ। वैसे तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, नेक्स्ट वाला चैप्टर तो इतना है 3-4 घंटे का, मैक्सिमम 4 घंटे का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ पूरा ही। इसमें इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट एक तो हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, इनके ऊपर न्यूमेरिकल और इनका थ्योरी, एक तो ये। इसके अलावा एक जो परावर्तन से हमने समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया था रिफ्लेक्शन से, जिसमें ब्रूस्टर वाला जो भी पढ़ा था हमने, वो परावर्तन से ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये इसमें ब्रूस्टर वाला भी आ जाता है, ब्रूस्टर का नियम। ये इसके अलावा अभी ये जो ध्रुवणमापी पड़ा है, उस पर लोरा का जो ध्रुवणमापी है, ध्रुवणमापी तो पूरा ही समझ लो आप, ध्रुवणमापी पोलरीमीटर, पूरा वो जो उसका थ्योरी है वो आ जाता है। और इसके अलावा वैसे तो फिर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक ये, एक ध्रुवणमापी, इसमें भी लोरा वाला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक द्वि अपवर्तन का जो सिद्धांत है ना, द्वि अपवर्तन का हाई गेन वाला, हाई गेन का सिद्धांत, हाई गेन थ्योरी, डबल रिफ्रैक्शन वाला, वो वाला न्यूमेरिकल जहाँ से पॉसिबल, जहाँ तक 95% केसेस है यहीं से आएगा। ठीक है, और आएगा यहाँ से न्यूमेरिकल, बहुत ईजी है, मैंने न्यूमेरिकल करवाया भी था। तो इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे, ज़्यादा बात करूँ तो। ठीक है,
ऐसा नहीं कि इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आता, इनके अलावा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चीज़ें ये है। पूरा यूनिट कवर हो जाएगा यहाँ से, पोलराइजेशन का पूरा यूनिट, मतलब यहाँ से नहीं, मतलब जो मैंने करवाया ना पूरी थ्योरी वो, ये तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस यूनिट से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाला जो यूनिट है वो लेजर वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 4 करवाऊँगा, और बहुत छोटा है, पूरा थियरिटिकल है वो, उसमें डेरिवेशन तो है भी नहीं, एक छोटा सा डेरिवेशन है, बाकी पूरा थ्योरी है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर ले या मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, या ऐप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दे, तो हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको यहीं पे